सभी स्टाफ के सदस्य, मैं सभी को आदर सहित प्रणाम करती हूँ कि आपने अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाई में से कीमती समय निकालकर 5, 10, 15 मिनट के लिए सुनने के लिए बच्चों से टाइम लिया। बेटा, सबसे पहले पुलिस मैडम और सर साहिबान जो भी हैं, सभी को पता है कि स्टूडेंट किस तरफ जा रहा है या मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। समाज वालों को पता होता है फला का बच्चा किस साइड जा रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा होती है क्या है कि वो एक दूसरे की गलतियों में फंसता चला जाता है। नशा होता है, वो भी कोई सीधा शराब की बोतल खरीद के ठेके से अपना डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नाम रोशन करो, जिला लेवल पे अपना हरियाणा लेवल पे करो। भी स्टेट में इस कंट्री में तभी तो जाएंगे जब हम पहले ही अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड मंजिल को पूरी करेंगे। ITI का मतलब ये नहीं है सभी बच्चे बदमाश टाइप के हैं, सभी आवारा टाइप के हैं। ये 5 या 7% ही है जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो शिष्टाचार से आते हैं, अनुशासन से आते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको भी मतलब परेशान करें, उनको भी बर्बाद करें। जैसी संगत वैसी रंगत। ये तो कहने में हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं सपोर्टर पे, सपोर्टी पे जैसे भी आ रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो बेटा हेलमेट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एकदम सुरक्षित आ रहे हैं। भगवान ना करे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई हमारे को पीछे से टक्कर मार दे, आगे से टक्कर मार दे, हम सिर की साइड से गिर गए, पड़ गए, तो क्या है, हमारा सिर सेफ है तो हम खुद भी सेफ है। हाथ टूटने से, पैर टूटने से कोई मतलब है आदमी मरे आज तक? सुने हैं किसी अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, भाई उसके हाथ में फ्रैक्चर था वो मर गए, या किसी के पैर में फ्रैक्चर था वो मर गए। सबसे पहले क्या करते हैं, भाई पड़ते उसको सिर में चोट लगी और वो मरता तो नहीं, लेकिन वो सिर की चोट ने मतलब ज़्यादा लगने से वो मौके पे एक्सपायर हो गया। तो बेटा ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, आराम से अपने घर से आना है, आराम से घर पे जाना है। और जो है मेरी बेटियां बैठी हैं फर्स्ट रो में, बेशक इनकी संख्या कम है, लेकिन ये एक लाइन भी आपके ऊपर सभी के ऊपर। अभी पॉक्सो एक्ट पे जाऊंगी। पॉक्सो एक्ट सुने किसी ने? पॉक्सो एक्ट क्या होता है और पॉक्सो एक्ट में क्या क्या कार्रवाई होती है? पॉक्सो एक्ट का मीनिंग ये है कि किसी भी बच्चे ने, छात्र छात्रा ने, जिसने 18 साल की उम्र पूरी ना की हो, अब मान लीजिए किसी की उम्र 17 साल 11 महीना 29 दिन है, तो उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है, उसको कोई मारपीट कर देता है, उसके साथ कोई गाली गलौज कर देता है, उसका कोई पीछा करता है, या उसके साथ कोई लैंगिक संबंध बनाता है, या उसके पास कोई कमेंट कर देता है, उसके पास कोई अश्लील चित्र भेज देता है, तो वो पोक्सो की श्रेणी में आएगा। और पोक्सो की श्रेणी में आएगा तो उसमें, उस एक्ट में सबसे ज़्यादा सजा है। मारपीट के केस में बरी हो जाओगे, लड़ाई झगड़े के केस में बरी हो जाओगे, रोड एक्सीडेंट में बरी हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी का इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि किसी के ऊपर पोक्सो एक्ट लग गया, तो पोक्सो एक्ट से निकलना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आपके मम्मी पापा के लिए हो जाएगी। क्योंकि मम्मी पापा किस पर आधारित है? बच्चों पे। आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रखा है, तो मम्मी पापा ने भी आपसे कोई आस और उम्मीद लगाई है कि भी हम बच्चे को जिस रास्ते से, जिस वजह से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारा बच्चा पढ़ लिख के हमारा भी, हमारे परिवार का और हमारा स्टेट का, कंट्री का नाम रोशन करेगा। कोई मम्मी पापा चाहता है मेरा बच्चा चोर बने? चाहता है किसी एक का मम्मी पापा की बच्चा चोर बने, या बच्चा आवारा टाइप का बने, या बच्चा हमारे कहे अनुसार काम ना करे, हमारे कहे से बाहर जाए, या रोज़ किसी का उलाना लेके आए? अच्छा लगता है कि कोई उलाना लेके जाए कि आज आपके बच्चे ने ये शरारत कर दी, फला बच्चे ने ये शरारत कर दी, या स्कूल में अभिभावक आपके मम्मी पापा आए और भी बच्चे पर थोड़ा, हम सब 10th या +2 पास करके यहाँ पे आके बैठे हैं। कई बच्चे तो ऐसे मतलब होनहार और होशियार हैं जिनके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। इस बारे में तो टीचर साहिबान ज़्यादा जानते होंगे, और बच्चे को खुद को भी पता है कि मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है। मम्मी पापा बेटा सुबह कितनी आपसे तो पहले उठते हैं, मम्मी पापा आपसे पहले उठते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, उसका लंच बॉक्स भी तैयार करना है। कई बच्चे तो ऐसे हैं
नहीं करते, सभी के मम्मी पापा सरकारी नौकरी में नहीं है। एक किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, मेहनत से काम करता है, उसको ये पता है कि सही 6 महीने में बाद में मेरी जो मेहनत है वो रंग लेगी। एक गेहूं का अन्न कण पैदा करने के लिए हमें 6 महीने मेहनत करनी होती है। ठीक उसी प्रकार से आप पे भी वही तरीका लागू होता है। आप जब 11 महीने 12 महीने स्टडी करोगे, ठीक से स्टडी करोगे, ठीक से लेसन याद करोगे, तैयारी अच्छे से करोगे, तभी तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, तभी तो अच्छे अंकों से पास होगे। वो बच्चा जो फर्स्ट आता है क्लास में या स्टेट में, तो उस बच्चे को कोई मतलब सर या मैडम ने अलग से शिक्षा थोड़ी दी है, अलग से कोचिंग थोड़ी दी है, या उसको एक्स्ट्रा बैठा के थोड़ी समझाया है। सबसे लास्ट वाले को भी सर तो वही बात बताते हैं, जो सबसे फर्स्ट में होता है सर सबको वही बात बताते हैं, पढ़ाई तो वही करवाते हैं। या तो फर्स्ट आने वाला है वो मतलब कि सर या मैडम का ज़्यादा चहेता होता है। ये आप सभी के ऊपर लागू होती है। मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, अनुशासन में रहो, सबके साथ शिष्टाचार से व्यवहार करो। और ये जो नशा करना भी बुरी बात है, और जो नशा करने वाला उसके साथ रहना भी बुरी बात है। और अगर आपके गांव में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई नशा कर रहा है और उस नशेड़ी को आप सहन कर रहे हो, वो भी बुरी बात है। क्यों बुरी बात है भाई? हमारे साथ हो तो पापा करते हैं तो आपको बुरा लगता है। शरीर की भी हानि है, आर्थिक हानि है, मानसिक हानि है, और जो भावनाएं हैं, भावनात्मक भी हानि है। इसमें 4 प्रकार की हानि हो गई। वो आपके साथ भी उतनी है और जो पड़ोस में हो रहा है उसके साथ भी उतनी है। लेकिन क्या है, जो कर रहा है ना, जो अत्याचार कर रहा है या जो नशा कर रहा है, उससे ज़्यादा सहन करने वाला अत्याचारी है। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी होगी। आज जगह जगह 112 घूम रही है ना बेटा, जगह जगह अपनी पुलिस की मोटरसाइकिल पे, राइडर पे 2 पुलिस कर्मचारी घूम रहे हैं। फिर जगह जगह ERV इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल घूम रही है ना। वो किसी लिए घूम रही है? आप सभी सुरक्षित से आने में, जाने में, आपको स्टडी करने में, आपको जीवन यापन करने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हरियाणा रोडवेज अपना मतलब कि कितनी बढ़िया सुविधा दे रखी है। पहले किसी ने गांव में सुना नहीं होगा, नांगल माला से भी सीधी बस आ रही, नांगल कांठा से भी सीधी बस आ रही। सतनाली तो चलो अपना कस्बा हो गया डिवीजन लेवल पे, अब जो लोकल गांव है उनसे भी सीधी बसें जा रही हैं। और वो बसें नारनौल, महेंद्रगढ़ से होते हुए कोटपुतली होते हुए जयपुर भी जा रही है। इलाज लेने के लिए भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, सफ़र करने में भी नहीं पड़ा। अब कोई बिना बात की है कि मेरे गांव में तो बस नहीं जाती जी, मेरे पास तो साधन नहीं था जी, मेरे पास तो सुविधा नहीं थी। आज हम सुविधाओं की मतलब की कमी नहीं बता सकते। सब जगह अभी जैसे ये ITI है तो यहाँ पे जैसे 100, 150, 200 की तादाद में बच्चे बैठे हैं, तो ये 1000 बच्चे तो बैठे हैं। यहाँ से कुछ रोजगार सीख के जाएंगे, सरकारी नौकरी ना भी मिलेगी तो भूखे तो नहीं रहोगे बेटा। हाथ का रोजगार आपके पास तो, अरे बोलते क्यों नहीं पीछे वाले? भूखा मरने की नौबत तो नहीं आएगी ना। सभी अपना करके खा सकते हो, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सकते हो। कोई बच्चा ऐसा भी है जो 2 दिन 4 दिन रोज पहले मेरे को महेंद्रगढ़ मिला हो, नारनौल मिला हो, मैं साथ साथ आपकी शिकायत करने भी आई है मैडम और सर से, ताकि तुम्हारे को और अच्छे से कठिन अनुशासन में रखा जाए। कई बार क्या होता है कि सुविधा ज़्यादा मिल जाती है ना, तो वो हमारे को पकती नहीं है, सहन नहीं होती है। साधन सुविधा भी है, कंप्यूटर सुविधा भी है, व्हीकल सुविधा भी है, पढ़ने के लिए सर मैडम बढ़िया पहुंच रहे हैं आपके पास। मम्मी पापा ने अच्छी सुविधा कर रखी है, बच्चा आराम से जाए, आराम से आए। सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है, बच्चियों को स्कूटी भी दे रही है, फर्स्ट सेकंड वाले के लिए भी प्राइज रख देते हैं। और फिर भी अगर बच्चा, कोई भी बेटा या बेटी सुविधा के अभाव में अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा है या पढ़ाई से दूर होता जा रहा है या आवारा टाइप में अपनी काउंटिंग करवा रहा है, तो गलत बात है।
मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे के जाऊँगी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। भैया आपकी सूचना किसने दी? आपकी सूचना भी किसी ने दी है। जी सतनाली जो ITI है ना, उसमें भी बच्चे क्या है 10 बजे से पहले आके रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, कस्बे में चले जाते हैं। तो आपकी सिर्फ पहचान किस लिए होती है कि आप ITI के स्टूडेंट हो, कि आपकी वर्दी में एंट्री होती है। बिना ड्रेस के आपको मतलब एंट्री नहीं दी जाती शिक्षण संस्थान में। आप नारनौल चले जाइए, ITI मंदरगढ़ चले जाइए, ITI सुजापुर चले जाइए, या ITI अपना सतनाली की बात कर रही हूँ मैं। आप किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाइए, रिवाड़ी चले जाइए, कहीं चले जाइए, लेकिन एक ITI का ये अनुशासन है, ये नियम है कि बिना ड्रेस के, बिना वर्दी के बच्चा कोई भी छात्र छात्रा है वो एंट्री नहीं कर पाए। अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज ये 100 से 150 बच्चों ने मेरे को सुना। मैं उंगली कर रही हूँ आपकी तरफ, कोई एक बच्चे की तरफ। अब बच्चा कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 उंगलियाँ मेरी तरफ भी इशारा कर रही है। कोई आदमी आज तक परिपूर्ण नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि उस गलती को बार बार दोहराते रहोगे, रिपीटेड करते रहोगे। गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी को गुटखा खाने की, सुपारी खाने की, या कोई भी मतलब कि कोई नशे की लत पड़ गई, वो एक बार हो गई गलती, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट मत करिए, फिर उसका आदत हो जाएगा। आदत हो जाएगा तो आदत छूटेगी नहीं। मम्मी पापा को प्रॉब्लम होगी, गुरुजनों को दिक्कत होगी, पुलिस प्रशासन को दिक्कत होगी। और जहाँ भी जिस भी समाज में रह रहे हो, या जहाँ भी आप जिस भी कस्बा में मोहल्ले में जहाँ भी रहे, नशेड़ी आदमी सभी क्या करेंगे, 10 कदम दूर होके निकलेंगे। भाई ये बिल्कुल सिरा है, थोड़ा इससे बच के निकलने में फ़ायदा है। उसमें आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका सगा भी हो सकता है, और हो सकता है 10 दिन पहले आप खुद भी थे। पता नहीं चलता बेटा किसी का भी। स्टूडेंट यहाँ हो, अच्छे से आते हो, अच्छे से जाते हो, लेकिन एक एक आदमी का मेडिकल कराना, एक एक बच्चे का मेडिकल कराना मेरे लिए भी दिक्कत है, पुलिस प्रशासन के लिए दिक्कत है। मैं जो नशा मुक्त अवेयरनेस टीम बना रखी है डिस्ट्रिक्ट मंदरगढ़ में, तो मैं जिला स्तर पे उसमें भी एक अधिकारी के तौर पे मैं काम कर रही हूँ। और जिला स्तर पे महिला सुरक्षा, जो मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, मेरी मैडम, बड़ी बहन लगाओ, छोटी बहन लगाओ, मैडम बैठी हैं, तो छात्राओं और महिलाओं को जिला मंदरगढ़ में सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना ड्यूटी के साथ साथ मेरा ये कर्तव्य भी है। मैं बीच बीच में भी, जैसे संडे हो गया, संडे को ना भी जाते ड्यूटी पे, लेकिन मैं क्या है, जैसे बस अड्डा नज़दीक लग गया, कोई भी शिक्षण संस्थान नज़दीक लग गया, कोई भी कोचिंग सेंटर लेट आवर तक चालू है, तो मैं अपना बिना ड्यूटी के भी बीच में चली जाती हूँ। क्यों चली जाती हूँ कि मैं ड्यूटी में तो मेरे को सब पहचानते हैं, भी शारदा इंस्पेक्टर है, ये ड्यूटी पे आई है। और ये अभी जो ऑटो वाले कोई आगे पीछे लगा रहे होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। कोई ITI का स्टूडेंट है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, जिस भी कोचिंग संस्था का जो बच्चा है वो अलर्ट हो जाएगा। आप अपने जैसे गुरुजनों को जानते हो, मैडम और सर को जानते हो। अब कोई जैसे आज नया मतलब जैसे गुरुजी बदल के आया है किसी भी संस्था से, और आज ही आया है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी पता नहीं चलता कि भाई सर या मैडम ने आज नई ज्वाइनिंग की है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि वहाँ पे जब ज्वाइनिंग होती है तो सर और मैडम को ही पता होता है भाई ये मैडम नहीं आए, ये सर नहीं आए। आधे बच्चों को नहीं। भाई आपका आधार नंबर गलत था, या आपकी बैंक डिटेल के लिए कह देते हैं भाई आपका ये गलत हो रहा है, इसको सही करवा लीजिए, या बिजली बिल के लिए बोल देते हैं आपका अपडेट नहीं है। तो बिना बात के किसी भी अनचाही लिंक को क्लिक नहीं करना है। और अगर बाई द वे हो भी गया जाने अनजाने में, नींद में, या जिस भी प्रकार से हो गया, तो सबसे पहले हमें कहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है, 1930 पे 1930 पे कॉल करके उस खाते को हमें बंद करवा देना है, ताकि हमारे पास जो छोटा फ्रॉड हुआ है वो बड़ा ना हो जाए। भाई अभी तो 150-200 हज़ार की हुई दिक्कत, भाई जो ज़्यादा मैं बताया 1.5 लाख का 2 लाख का है, ज़्यादा बैलेंस हो तो ज़्यादा फ्रॉड से हम बच सकते हैं 1930 पे कॉल करके। एक अपना 112 गांव में, गली में, मोहल्ले में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है और वो 112 को बुला लेते हैं,
तो जब से 112 चली है तो किसी को कोई फायदा लग रहा है या इसका कोई फायदा नहीं है? कोई एक बच्चा बताए जिसको जानकारी है 112 पे जैसे हम फ़ोन कर देते हैं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई शराबी आदमी शराब पी के बकवास कर रहा है, सब कह देते हैं भाई 112 बुला लो। कहने को तो कहते 112 बुला लो। 112 का जो टाइम पीरियड है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो डीजीपी सर ने चलाई हुई है 112, हमारे जिला सदर पे जिला महेंद्रगढ़ में एक महिला दुर्गा शक्ति चली हुई है और बाकी 16 जो गाड़ियाँ चली हुई हैं वो अपना थाना सदर पे चली हुई हैं और वो इलाके में अच्छे से काम भी कर रही हैं और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहा है। तो 16 गाड़ियाँ चली हुई हैं कि भाई हर नागरिक, हर छात्र, हर महिला, हर मेरा युवा साथी उससे सुरक्षित सफ़र कर सके, अपना जीवन बसर कर सके। तो किसी ने 112 पे कॉल करके कभी बेनिफिट लिया है? सब सुख शांति में किसी ने नहीं लिया। ये 112 के बारे में जानते ही नहीं हो। कोई एक बच्चा बताए 112 क्या है? कल बेटा यहाँ भी आके बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जैसे जिला सदर पे पहल शुरू हुई है और हमने जो रोडवेज की बसें चली हुई हैं, रोडवेज की बसें चली हुई हैं, प्राइवेट बसें चली हुई हैं, बेटियां और बेटे उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो बेटों को भी नहीं पता है, बेटियों को भी नहीं पता है कि उसमें एक महिला सुरक्षा कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी वो सिविल ड्रेस में होती है और वो सिविल ड्रेस में बैठी होती है आप सबके बीच में। आपको नहीं पता होता कि वो महिला पुलिस वाली है और पुलिस वाली ये भी शो नहीं कर रही कि जी मैं पुलिस स्टाफ से हूँ। जब आप कोई 19-20 घटना को अंजाम देते हो, किसी के साथ टोंटबाजी करते हो, आधिक सी बसें तो ऐसी हैं जिनमें कैमरे की सुविधा भी होगी, लेकिन जिनमें कैमरा की सुविधा नहीं है उनमें हमारी ये जो महिलाएं पीछे आप देख रहे हो, बेटा बैठ जाओ, तो ये जो महिलाएं हैं ये सतनाली सदर पे काम कर रही हैं। आगे जाओगे तो महेंद्रगढ़ की जो सफ़र शुरू होगा, महेंद्रगढ़ से नारनौल भी लगा रखी है, कनीना से सेलंग भी लगा रखी है। सेलंग से जब वापस आएंगे तो यहाँ अपना आकोदा बसई वाले रूट पे भी लगा रखी है। जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो नारनौल से सिंघाना वाले पे भी लगा रखी है। नारनौल से जो निजामपुर जाता है, निजामपुर से जो नांगल चौधरी जाता है, नांगल चौधरी से वापस घूमते हुए अटेली जाता है, अटेली से फिर कनीना जाता है। बीच का जो रूट है जिसमें कोई नहीं जाता उसमें महिला पुलिस जाती है। आप ये ना सोचो भी एक आदमी को कोई नहीं देख रहा, जो एक जा रही है वो 52-55 सवारियों के बीच में बैठ के जा रही है ना, तो वो जो एक महिला है वो 50 का काम करेगी। वो कहते हैं ना पुलिस के 2 आंखें 4 आंखें होती है, 2 आगे 2 पीछे होती हैं। तो पुलिस मुंह से कुछ भी ना बोले, पुलिस फ़ोन में कुछ भी ना क्लिक करे, लेकिन पुलिस की नज़र में सब होता है। कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं और आप सब सुरक्षित रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। ये पुलिस प्रशासन का भी और अपना सिविल डिपार्टमेंट का भी और हरियाणा सरकार का भी यही सपना है कि हर बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे। सुविधा के अभाव में कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़े, कोई ये ना कहे कि जी मेरे पास सुविधा नहीं थी। हर बच्चे तक सुविधा पहुंच रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे गांव में लाइट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता जी मेरे गांव में बिजली नहीं, वो अपना व्हीकल नहीं जा रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि जी मेरे पास तो भाई खर्चा नहीं है। सब के सब प्रकार के कार्ड बने हुए हैं, हैप्पी कार्ड से भी यात्रा कर रहे हैं। सब चीज़ों की मतलब सुविधा दे रखी है सरकार ने, ठीक है। और बेटी आप ध्यान से सुनो, सारी ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में पता है आपको? 112 का तो मैंने